ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती का इंदौर केंद्र। आइए सुने सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, और इन तीनों रोगों का सर्जरी के द्वारा इलाज। और आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए इन रोगों के विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर विजय सोनी आकाशवाणी के स्टूडियोज में उपस्थित हैं। और श्रोताओं, हम बता दें कि अगर आपके पास रेडियो नहीं है तो आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR यानी कि NEWSON AIR न्यूज ऑन AIR इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या फिर गूगल पर जाइए और टाइप करिए विविध भारती इंदौर लाइव, तो भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर्स हैं 27102223 और 27102224 और इंदौर का STD कोड है 0731। तो आज के कार्यक्रम के फ़ोन कॉल्स लेना शुरू करें। आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं के ऊपर हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो उत्तर देना शुरू करें। उसके पहले हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर विजय सोनी, आपका आकाशवाणी की स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर विजय सोनी इंदौर से। मैं हूं पेट का सर्जन, GI एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आप अपने सवाल मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और आकाशवाणी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे जनता से रूबरू होने का ये मौका मिला। धन्यवाद। डॉक्टर विजय सोनी, हम अपने श्रोताओं से बात करना शुरू करें उसके पहले बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं कि ये तीनों रोग में अंतर क्या है, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। सामान्यतः किसी को अगर जुकाम होता है तो वो सामान्य खांसी भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, टीबी भी हो सकती है, कोई और बीमारी भी हो सकती है। उसको हम सामान्य जुकाम या खांसी ऐसे करके मानते हैं। पाइल्स के साथ यही समस्या है कि मोशन पास करते वक्त, वॉशरूम से आते हैं, जब टॉयलेट से लौट के आते हैं, कोई भी समस्या होती है, हम एक समस्या से दूसरे को मिक्स कर लेते हैं और एक सामान्य सा वर्ड बोलते हैं, साहब पाइल्स हो गए या बवासीर हो गया। लेकिन इसमें कुछ विशेष जो 3 क्लासिफिकेशन है जो खास ध्यान रखने लायक है। पहला है कि अगर मोशन करने पर सिर्फ ब्लड आ रहा है, टॉयलेट सीट एकदम रेड हो गई है, दर्द नहीं हो रहा है, पस नहीं आ रहा है, तो इसे हम पाइल्स या बवासीर बोलते हैं। दूसरा क्लास है फिशर। फिशर में ब्लड बहुत कम रहता है लेकिन दर्द बहुत होता है। मरीज टॉयलेट से लौटकर बड़ा परेशान, बेचैन सा रहता है। और तीसरा है एक फिस्टुला, जिसमें दर्द हो ना हो, ब्लीडिंग हो ना हो, लेकिन एक चीज जरूरी है, उसमें रुक रुक कर मवाद आता रहता है, जो कपड़ों में भी हो सकता है, टॉयलेट सीट में भी हो सकता है, और कई बार ये बीमारियां 1 या 2 साथ में भी हो सकती हैं, कई बार अलग अलग भी हो सकती हैं। जी, तो बहुत अच्छा ये वर्गीकरण आपने, सूक्ष्म वर्गीकरण है लेकिन ये समझा दिया। और आइए अब एक सिलसिला हम शुरू करते हैं अपने श्रोताओं से बात करने का, और देखते हैं कि पहला कॉल हमारे किन श्रोता का है। हेलो। हाँ, अनिल कौशल से बात कर रहे हैं। हाँ, बताएं अनिल जी, क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि अधिकतर ये कहा जाता है कि जो मसाले की चीजें का ज्यादा सेवन करते हैं, सब्जियां वगैरह, तेल की ज्यादा, या जो ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं, क्या इन लोगों को पाइल्स की समस्या सबसे ज्यादा होती है क्या? एग्जैक्टली, लगभग आप सही कह रहे हैं। जो एक क्लासिकल तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है जीवन जीने का, वो यही है कि तेल मसाला कम खाना चाहिए, जो धर्म के हिसाब से भी और मेडिकल के हिसाब से भी दोनों तरीके से सत्य है कि तेल मसाला थोड़ा कम खाना चाहिए। स्पाइसी फूड, गरम मसाला, स्पाइसी अगर ज्यादा लेंगे तो एक सिंपल आप सामान्य रूप में समझें कि जो भोजन को आप मुंह में रखेंगे और आपको मुंह के अंदर जलन होगी, ऑब्वियसली वो आपकी आंतों में जाएगा और फिर आपको वही मल त्याग करते वक्त वही निकलेगा। तो वो जो स्पाइस है, मसाला है, वो आपको कष्ट देगा। तो मसाला कम खाना है। दूसरा है कि भूखे लंबे रहने से ऐसा संबंध इतना नहीं है। एक नियम यह है कि थोड़ा थोड़ा दिन में
5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जो बाकी बीमारियों, शुगर वगैरह, बीपी वगैरह और बाकी बीमारियों से बचा के रखता है। बट ये कहना चाहेंगे कि नियमित रूप से दिन में 5 से 6 बार कम स्पाइसी खाना आदमी को खाना चाहिए, जिसमें फल और सलाद ज्यादा हो। धन्यवाद। अनिल जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता हमसे जुड़ रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाँ नमस्कार, मैं राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोलता हूँ सर। हाँ बोलें राजू अग्रवाल जी, क्या तकलीफ है आपको? साहब मुझे ये सुबह के समय देर लगती है, मतलब लोशन में समय लगता है, जैसे आने में लोशन आने में देर लगती है। जी, इसको आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। सामान्य रूप से क्या है, आजकल रात का खाना हम देरी से खाते हैं, खाने में हमने सलाद कम कर रखी है, फल या सलाद कम कर रखें। और तीसरा है कि व्यायाम की कमी है। अगर हम नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम करते हैं, समय निकालकर सलाद वगैरह ज्यादा खाते हैं, जिसमें आप जो भी मौसमी है, ककड़ी, टमाटर, गाजर या जामफल, जो भी मौसमी है वो अगर आप लेते हैं नियमित रूप से, रात का खाना लेट नहीं खाते हैं, तो कब्ज की समस्या काफी सॉल्व हो सकती है। फिर भी मुझे समय हो गया इसको, कम से कम 20 साल हो गए। और फिर भी अगर है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार मिलें। कोई और विशेष बीमारी तो नहीं है, लेकिन मूलभूत 3 यही कारण है। एक तो खाने में ध्यान नहीं रहना, व्यायाम की कमी और देर रात खाना खाना। ये 3 मूल मंत्र हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। तो राजू अग्रवाल जी के सवाल का जवाब उन्हें मिल गया है। और देखते हैं, एक और हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। सर मैं संदीप महू इंदौर से बोल रहा हूँ। संदीप जी, रेडियो से दूर होके बात करिए हमसे, रेडियो से दूर होके बात करिए। ओके सर जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि जब मोशन आता है तो जलन बहुत होती है मेरे को मोशन की जगह पे। हाँ जी, समझ गया आपकी समस्या। बेसिकली ये फिशर की शुरुआत हो सकती है। जैसा मैंने कहा, खाने में हम स्पाइसी फूड, लाल, हरी मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, स्पाइसी थोड़ा कम करें, सामान्य हल्के मसालों का प्रयोग करें, खाने में फल सलाद ज्यादा रखें और पानी का सेवन ज्यादा करें, दिन में व्यायाम थोड़ा करें। इस कारण है। फिर भी अगर होता है तो डॉक्टर से आप अपने निकट जो भी है मिले, लेकिन इसमें मूल मंत्र यही है कि स्पाइसी खाना कम खाना है। और टॉयलेट जाते हैं तो भागते हुए टॉयलेट नहीं जाना है। अगर टॉयलेट जाते हैं, आप प्रेशर लगाते हैं, कुछ नहीं होता है तो शांति से बैठें, वापस आ जाएं, दोबारा जाएं। जोर जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करें। धन्यवाद। मतलब मेरे को रेडनेस हो जाती है सर वहाँ पे, और फिर मैं स्मूथ करके ट्यूब लगाता हूँ सर। हाँ, ऑइंटमेंट आप कोई सा भी लगा सकते हैं। आप प्रेफरेबली डॉक्टर से एक बार मिलें। और दवाई के अलावा अगर लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। ऑपरेशन तो सबके होते हैं, लेकिन ऑपरेशन हमें आखिरी में रखना चाहिए। और जहां तक हो, हम अगर अपना खान पान थोड़ा सुधारेंगे, खाने का समय और व्यायाम, पानी की मात्रा, ये सब पे ध्यान देंगे तो काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये क्या सर फिशर की शुरुआत हो सकती है? ये फिशर की शुरुआत हो सकती है, और या पेट में छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे समय पे अपन नियंत्रित कर ले हम, तो बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं इसके। मैं आपसे मिल सकता हूँ सर? डॉक्टर कहाँ पे? ये आप आके मुझे मिल सकते हैं। नंबर मेरा आप रेडियो स्टेशन से ले सकते हैं। धन्यवाद। जी संदीप जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी, हेलो डॉक्टर जी, प्रेम नारायण जाट बोल रहा हूँ, ग्राम नावदाखेड़ी, जिला देवास से। बोले प्रेम नारायण जी, क्या सवाल है आपका? मुझे समस्या ये है, उसका निदान मैं डॉक्टर साहब से चाहता हूँ कि काफी साल पहले मैंने अपना पाइल्स का ऑपरेशन करवाया था। अच्छा। तो 2-3 साल तक तो अच्छा रहा, पेट साफ होता रहा। अब मुझे ये दिक्कत आती है कि पेट साफ नहीं होता, पेट की प्रॉब्लम हो गई है। कोई मुझे चूर्ण लेना पड़ती प्रतिदिन रात्रि को, जब पेट साफ होता है। और अगर मैं चूर्ण नहीं लूं तो चाहे 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, मेरा पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है। जी, आपको पहले पाइल्स में जब ऑपरेशन कराया, आपको उस वक्त क्या तकलीफ थी? उस समय मुझे ये तकलीफ थी। जी कहिए। कि यदा कदा ब्लड आता था। जी।
और उसके बाद ये होता था कि बस वही बिल्कुल ये सोच बंद हो जाती थी मेरी शौचालय। जी जी, जो मुझे समझ में आ रहा है आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज का एक मूलभूत समस्या है, जिसके साथ पाइल्स भी था। आपने हो सकता है कि मोशन में प्रेशर लगाया हो, जोर लगाया हो, जिसके कारण आपको पाइल्स की समस्या हुई हो और उसका ऑपरेशन किया गया है। मूल समस्या जो मुझे लग रहा है वो आंतों की चाल की है या कब्ज की है, जिसे मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा खाने में सलाद बढ़ाना पड़ेगा। सामान्यतः हम खाना खाते हैं, पूरे खाने के बाद ककड़ी या टमाटर का एक टुकड़ा खा के बाकी प्लेट सलाद की एक तरफ खिसका देते हैं, एक फॉर्मेलिटी करके। मेरा यह मानना है कि खाने की थाली में 40% सलाद होना चाहिए और बाकी भोजन होना चाहिए। अगर आप सलाद की मात्रा बढ़ाएंगे, आधे के करीब लाएंगे और रात का खाना देरी से कम खाना बंद करेंगे और नियमित थोड़ा व्यायाम, तो काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे मेन है खाने में हम अपने सलाद की मात्रा है वो बढ़ाएं, और फिर भी नहीं होता है तो कुछ चूर्ण वगैरह हैं। एक है ईसबगोल की भूसी जिसे कहते हैं, मेडिसिन के नाम से भी आती है, पर वो एक पेड़ की छाल है जिसे हम सलाद का सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं। और भी दवाइयां हैं, बट ये मूलभूत है जिसे मैं कॉमनली आपको बता सकता हूं। बाकी दवाइयां अगर मुझे बताना है तो एक उसके नियम होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, जो डॉक्टर लिखकर ही दे सकता है जब तक कि व्यक्तिगत रूप से मरीज डॉक्टर से ना मिले। और फिर भी अगर होता है बार बार तो दूरबीन की एक जांच होती है जिसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो भी एक बार करवा लेना चाहिए, जो कि एक हमें आगे आने वाली किसी समस्या के बारे में थोड़ा सा चेतावनी दे देता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। प्रेम नारायण जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता लाइन पर है हमारे साथ। हेलो। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। ईश्वर सिंह चौहान बोल रहा हूँ देवास से सर। ईश्वर सिंह जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। सर पहले तो आप सभी को अग्रिम बधाई नववर्ष की। आपको भी बहुत शुभकामनाएं नए साल की। सर पहली बार फोन लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी एक समस्या थी मेरे साथ। जी बताइए। सर जैसे हम मतलब लेटरिन के लिए जाते हैं सुबह, तो हम 2 बार जाना पड़ता है सर। तो ये काफी दिनों से समस्या है, तो यह कोई बीमारी का लक्षण है क्या? सामान्यतः ऐसा माना जाता है। आपको दर्द या खून वगैरह तो नहीं आ रहा है? नहीं सर। सामान्यतः ऐसा एक माना जाता है लगभग कि एक दिन में 3 बार से लेके 3 दिन में 1 बार अगर कोई मोशन जाते हैं तो उसे सामान्य माना जाता है। देश और जिस एरिया में आप रहते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स, खाने के तौर तरीके, आपके पारिवारिक आदतें, जो ये सब मिक्स उनको एक अफेक्ट करती हैं। बट सामान्यतः ये मान के चलें एक दिन में 3 बार से लेकर 3 दिन में 1 बार एक सामान्य माना जाता है। फिर भी अगर आपको कोई चिंता है तो एक बार निकट कोई डॉक्टर से मिलें, अदरवाइज इसको लेकर ज्यादा टेंशन ना लें। धन्यवाद। जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी मैं पूछ रहा था कि जैसे ज्यादा मिर्च न खाने के बाद भी। पहले अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान प्रतापगढ़ जिले से बोल रहा था। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा ओंकार नाम मेरा। हाँ अब बताएं ओंकार जी। जी मैं पूछ रहा था कि जैसे ये पाइल्स की शिकायत अक्सर देखी जाती है ज्यादा मिर्च खाने वालों में, लेकिन हमारे घर में मेरे दादाजी है तो उनको हम जैसे तीखी चीज नहीं खिलाने के बाद भी पाइल्स की शिकायत बार बार हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? पाइल्स मतलब उन्हें खून ज्यादा आ रहा है, दर्द ज्यादा हो रहा है, समस्या क्या हो रही है उन्हें? उनको दर्द भी होता है और कभी कभी खून भी निकल जाता है। जी। और पहले कभी इलाज या ऑपरेशन कराया क्या? पहले हमने उदयपुर बताया था, तो बाद में सही हो गया था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। क्या है फिशर, और या मुझे ऐसा लग रहा है सामान्यतः फिशर है, छाला है। और छाले जो होते हैं अगर ये घाव भरते हैं तो मोशन का रास्ता जो है, मलद्वार का रास्ता छोटा हो जाता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है, और मोशन जब उसमें रगड़ता हुआ उसे जाता है तो दर्द ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि उन्हें फिशर हो, जो कि सामान्य खाने के बाद भी तकलीफ दे रहे हो। एक बार जांच करा के हो सकता है उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता हो, और ये तय मानिए कि अगर ऑपरेशन अगर करते तो हो सकता है कि उनकी कंडीशन बहुत जल्दी इंप्रूव हो, ये समस्या उनकी सॉल्व हो जाए। तो ये हो सकता है उन्हें कि फिशर की समस्या ज्यादा हो गई हो, जो अब कम खाने में भी आपको, कम स्पाइसी फूड में भी समस्या दे रहा हो। बिल्कुल नहीं खिलाते उनको उसके बाद। जी, तो उसके लिए एक बार जांच कराना जरूरी हो सकता है कि यहां तक पहुंच गया हो मामला कि ऑपरेशन की जरूरत पड़े। और ऑपरेशन से ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। एक 15 मिनट का ऑपरेशन है, 1 या 2 दिन की भर्ती रखना पड़ता है, मरीज पैदल चल के घर जा सकता है।
तो ऑपरेशन के नाम से डरे नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप समय पर ऑपरेशन कराएं और आने वाली बड़ी समस्या से बच जाएं। फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता है हमारे साथ। हेलो डॉक्टर। हेलो जी हेलो डॉक्टर। हाँ जी हॅलो डॉक्टर. हाँ हेलो डॉक्टर. हाँ सर, मी महाराष्ट्रातून बोलतोय. आप मराठी की जगह अगर हिंदी में बोल पाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसानी होगा. ऐसा क्या? तो सर जी मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ. महाराष्ट्र में किस जगह से? जालना जिले से बोल रहा हूँ मैं. जी बोलिए बोलिए. जी क्या शुभ नाम है आपका? हाँ विजय पाटिल. जी बताएं क्या प्रश्न है? सर जी कल हमारे यहाँ एक 17-18 लड़की की डेथ हो गई. डेथ होने का कारण है कि उसको क्या बोलते हैं ठंडा और उल्टियाँ होने के कारण डेथ हो गई. तो क्या वजह हो सकती है? ये अलग विषय है. उल्टी और ठंड वगैरह लगना इसका पाइल्स से कोई वो संबंध नहीं है. आप बेहतर है कि वहां पे जो लोकल अथॉरिटी हैं, जो लोकल डॉक्टर है जिन्होंने ट्रीट किया, उनसे इस बारे में इस विषय में विचार विमर्श करें. धन्यवाद. हेलो डॉक्टर. हेलो. जी हेलो डॉक्टर. मेरा नाम दिलीप है. हाँ दिलीप जी कहाँ से बोल रहे हैं? बोलता हूँ इंदौर से. हाँ बताइए. ये मैं बहुत काफी दिन से परेशान था. तो पाइल्स हुई थी. अच्छा. तो मैंने देसी दवाई ये बहुत खाई, मगर कुछ फर्क नहीं मिला मेरे को. आप रेडियो से दूर होके बात करिए. आपका फीडबैक यहाँ तक आ रहा है. रेडियो से दूर हो जाइए फिर बात करिए. हाँ आगे बोलिए. ये मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छा हो जाए. हाँ मगर नहीं हुआ अच्छा. अभी आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरे को क्या है, मैं तकलीफ में ही हूँ बहुत. तकलीफ आपको ब्लीडिंग, दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, पस आ रहा है, मवाद आ रहा है, क्या हो रहा है आपको? ब्लड आ रहा है. ब्लड आ रहा है और दर्द हो रहा है साथ में. हाँ दर्द भी हो रहा है साथ. तो ये मोस्ट लाइकली पाइल्स के साथ फिशर हो सकते हैं या फिशर की समस्या के साथ पाइल्स, दोनों में से दोनों समस्याएं साथ में हो सकती हैं. और जैसा कि मैंने आपको बोला, खाने में स्पाइसी खाना कम खाना है, फल सलाद ज्यादा लेना है. और समस्या बनी हुई है तो एक बार डॉक्टर को दिखाएं. शर्माए नहीं, टाले नहीं. हो सकता है आप जल्दी इलाज लें तो आप जल्दी ठीक हो और आपका जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य क्षमता है, इम्प्रूव हो, आपका मानसिक जो स्वास्थ्य और भी अच्छा रहे. तो मेरी सलाह है कि डॉक्टर को समय पर दिखाएं, घबराए नहीं, और अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो हिचकिचाए नहीं. धन्यवाद. दिलीप जी फोन करने के लिए धन्यवाद. और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हेलो जी हेलो डॉक्टर. सर मैं रितेश पंडित बोल रहा था सर, शिप्रा इंदौर से. जी बताएं. सर मैं ये जानना चाहता था कि पाइल्स का इलाज बिना सर्जरी के भी हो सकता है कि नहीं? पाइल्स मतलब क्या? जो मस्सा निकलता है सर गुदाद्वार से, जो मस्सा निकलता है तो खून आता है, दर्द होता है. हाँ खून आता है और जलन होती है. देखिए ऐसा खून आता है, जलन होती है. मैंने आपको अभी पहले भी बताया, आप सुन रहे होंगे प्रोग्राम, कि इस समस्या या किसी भी बीमारी में जो हमारे पारंपरिक जो कहा जाता है कि मोटा खाओ मोटा पहनो, मतलब कि बहुत फाइन रिफाइंड फूड, जैसे मैदा की जगह बेसन लें, मैदा की जगह गेहूं लें, व्हाइट ब्रेड की जगह आटा ब्रेड लें, बेसन मिर्ची इनसे थोड़ी दूरी बनाएं, ज्यादा इनका सेवन ना करें, फल और सलाद ज्यादा लें. तो अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो समस्या आपको कम होगी. ये बचने का तरीका है. लेकिन अगर बार बार ये हो रहा है, आप ठीक हो रहे हैं, दोबारा हो रहा है प्रॉब्लम, तो एक बार डॉक्टर को दिखाएं. अदरवाइज जो मूलभूत तरीके हैं बचने के, कि आप फल सलाद ज्यादा लें, पानी नियमित रूप से लें, रात का खाना देरी से ना लें और एक थोड़ा नियमित व्यायाम करें, ये आपको बचाकर रखेगा. और मोशन जाते वक्त जोर ना लगाएं. ये तो कर सकते हैं, बाकी सर जब बीमारी हो गई उसका क्या इलाज है? वो आपको डॉक्टर से मिलना होगा, आपको दवाई गोली लिखेंगे, और अगर बार बार हो रहा है तो फिर ऑपरेशन करना रहेगा. क्योंकि नहीं तो सर ये दवाई से ठीक हो सकता है कि नहीं? दवाई से हो सकता है, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये पाइल्स, फिशर, फिस्चुला 3 बीमारी मेन है. इसके और भी सब टाइप है और भी सब डिवीजन है. तो आप एक लगभग कह लें 15 से 20 अलग अलग बीमारी, अलग अलग ग्रेड हैं, जिसमें एक्सटर्नल हेमोराइड्स, बहुत सारी इसमें वेराइटीज हैं, जिसको डॉक्टर देख के ही बता सकता है. सिर्फ एक शब्द पाइल्स या बवासीर बोल के हमें से एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते. अच्छा सर, आपको दिखाना हो तो आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मैं इंदौर में हूँ. आप आकाशवाणी से मेरा नंबर ले सकते हैं. मैं डॉक्टर विजय सोनी इंदौर से बोल रहा हूँ. आप मेरे गूगल पे सर्च करेंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा, डॉक्टर विजय सोनी इंदौर. ठीक, धन्यवाद.
फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, हेलो डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। जी मैं तुलसीराम साहू बोल रहा हूँ, जिला रायसेन, खापरखेड़ा, मध्य प्रदेश से। जी, काफी दूर से आप जुड़ रहे हैं। बताएं साहू जी, क्या समस्या है आपको? जी साहब, हमारे घर पर थोड़ी ये बवासीर की बीमारी है साहब ज्यादा, तो लेटरिन बैठने जाने में सब तकलीफ होती है। हाँ साहब एक जानकारी पूछना चाहता था मैं। तकलीफ क्या होती है? फिर मेरा वही सवाल है, दर्द होता है कि ब्लड ज्यादा आता है? मेरा दर्द होता है जी। दर्द होता है तो एक अपना जो अगर परिवार में सभी को है या कुछ लोगों को है या एक आध सदस्य को है? नहीं, एक सदस्य को जी। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि एक तो खान पान में जो सुधार है वो करें कि फल सलाद ज्यादा, हाई फाइबर लो स्पाइस डाइट, तेल मसाला कम, फल सलाद ज्यादा, रात का खाना कम करें और थोड़ा व्यायाम करें तो ये एक काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। फिर भी अगर होता है तो डॉक्टर से मिलें। अगर बार बार हो रहा है, आपके निकटवर्ती जो भी हो या चिकित्सक की परामर्श एक बार जरूर लें। और एक सभी से रेडियो में बोलना चाहूंगा कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जिसे कोई एक शब्द भी यूज करते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ऐसा ऑन एयर नहीं यूज कर सकता है, बंगाली डॉक्टर करके बोलते हैं वो एक, लेकिन वो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन ये जो सामान्य वर्ड है झोला छाप डॉक्टर, उनसे बच के रहें। जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं पाइल्स फिशर के नेट पे आप देख रहे हैं, उनसे बचें। क्वालिफाइड सर्जन के पास जाए, कम से कम उसकी सर्जरी MS सर्जरी जरूर हो अगर वो पाइल्स के लिए आप जा रहे हो, ऑपरेशन के लिए। नीम हकीम खतरे जान से अगर ऑपरेशन कराएंगे, ये सभी श्रोताओं को मैं संदेश देना चाहूंगा, तो पाइल्स बिगड़ेंगे और कभी कभी जान के लाले भी पड़ सकते हैं अगर गलत डॉक्टर के पास चले गए तो। धन्यवाद। फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। हेलो सर, मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ सर। हाँ बोले मंसूरी साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हमारा एक दोस्त है रेडियो श्रोता, वो अभी हमारे ऑफिस में नहीं है। हाँ। उनको उनके बदन में जब वो 2 नंबर पे जाते हैं तो उनका बदन फूल जाता है और बाहर से हल्का हल्का लाल निकल जाता है। जी जी जी। उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जी जी। उन्हें दर्द होता है? नहीं होता है? दर्द होता है, मीठा मीठा दर्द होता है। जी जी, ये फिशर भी हो सकता है और बॉवल प्रोलेप्स भी हो सकता है, जिसे सामान्य कई बार कुछ मरीजों में, जैसे लेडीज है उसमें बच्चेदानी बाहर आ सकती है, या थोड़ा सा उसका मुंह बाहर आ सकता है, या जो मोशन के वक्त लैट्रिन का थोड़ा हिस्सा बाहर आ सकता है, इसे प्रोलेप्स कहते हैं। और अगर पेन नहीं है तो प्रोलेप्स है, और अगर दर्द है तो ये फिशर है। दोनों कंडीशन में एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हो सकता है कि ये दवाइयों से ठीक हो जाए, नहीं हुआ तो ऑपरेशन लगता है। अगर आते हैं या उसका हिस्सा पाइल्स बाहर आ रहे हैं तो ये एक समस्या है जिसमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। धन्यवाद। जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो डॉक्टर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछ रही थी कि पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम पलक मनिहार है, इंदौर से बोल रही हूँ। जी बताएं पलक। सर ये फिशर, फिशकुला या इससे रिलेटेड कोई सी भी समस्या में सर छाछ का सेवन करना उपयोगी होता है या नहीं? छाछ का सेवन एक अच्छा सवाल है ये। छाछ बेसिकली जो है, इसमें छाछ जो दही से बनता है, इसमें लैक्टोबेसिलाई होता है, प्रोबायोटिक गट फ्लोरा जिसे कहते हैं, जो सामान्य तौर पे आंतों को थोड़ा ठंडा करता है। अब इसमें एक सवाल है, कुछ मरीजों को अगर हम बोलते हैं थोड़ा दही लो पेट ठीक रहेगा, वो कहते हैं साहब सर्दी हो जाती है। तो ये पर्सन टू पर्सन है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है। मगर ये कहना चाहूंगा मैं सभी को कि खाने में अगर दही या छाछ कम या ज्यादा मात्रा में लेते हैं अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से, तो आपके पेट के लिए ये अच्छा ही है, इसे लेना चाहिए। छाछ या दही थोड़ी या ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, पेट के लिए, पाइल्स के लिए, सभी के लिए अच्छा है ये। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर इससे जैसे खाली पेट मॉर्निंग में अगर लेते हैं तो ये काफी अच्छा होता है? ये ऐसा तो कुछ विशेष इस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, बट ये जरूर कहूंगा कि भोजन में लेना चाहिए छाछ या दही। जी जी सर, धन्यवाद सर। पलक, फोन करने के लिए धन्यवाद। और एक और श्रोता हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो सर जी, मैं विक्रम परमार देवास से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ बोलें विक्रम जी, अब क्या प्रश्न है आपका? सर जी मेरे को ये लेटरिन रुक रुक के आ रही और पेट साफ नहीं हो रहा।
जी, कब से हो रहा है आपको ये कम से कम 1 महीना भर हो गया सर जी। जी जी। अभी ये भी हो सकता है कि शादियों का मौसम था, फेस्टिव सीजन था, हमने बाहर खाना खाया हो, पेट खराब हो गया हो, तो एक बार डॉक्टर से मिलकर दवाई लें, इन्फेक्शन हो और उसकी दवाई जरूर लें। और फिर भी अब दूसरा जो मैंने आपको कहा, जो मूल मंत्र है कि फल सलाद ज्यादा खाना है, रात का खाना कम खाना है, मैदा बेसन मिर्ची कम लेना है, पानी ज्यादा पीना है, इसको आप हमेशा फॉलो करें। और अगर अभी 1 महीने से हो रहा है तो दवाइयां लेके आसपास जो डॉक्टर है उनसे मिलें एक बार। धन्यवाद जी। सर जी ये बीमारी तो नहीं है सर जी? एक बार आपको मिलना पड़ेगा, अगर महीने भर से तो इतनी चिंता की बात नहीं है, फिर भी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। धन्यवाद जी। फोन करने के लिए धन्यवाद। हेलो हेलो डॉक्टर। हेलो जी हेलो डॉक्टर। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि पाइल्स के मैंने 2 बार सर ऑपरेशन करवाया। पहले अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से धीरज जबारी बात कर रहा हूँ सर। गुजरात में किस जगह से? मैं पाटन से। वाह, बहुत दूर से आप कॉल कर रहे हैं, आपका स्वागत है जी। अब अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने पाइल्स के 2 बार ऑपरेशन करवाया, एक बार 2019 और एक 2022-23 में जी। तो सर परिस्थिति वैसे न वैसे है। तो आपको समस्या क्या थी दोनों ऑपरेशन के पहले? समस्या ये था कि ब्लडिंग होता था, दोनों टाइम ब्लड आता था। और अब ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन क्या है कि जो खून की नसें हैं एक ऑन एन एवरेज मोशन के रास्ते में 3 या 4 होती हैं। हो सकता है कि अभी हमने कोई एक तरफ की खून की नस फूल गई हो, पाइल्स हुआ, उसको ठीक किया हो, तो आंतों में कोई दूसरी खून की नस जो है, वेन है, जो फूल गई हो, इस कारण पाइल्स हो सकते हैं। ये एक सामान्य है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को एक बार मिलें, दिखाएं कि ये कई बार फिशर और पाइल्स में हम कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों बीमारियों में, दोनों में से कौन सी है, तो एक बार फिर दिखाएं। लेकिन इस बीमारी के साथ रहे नहीं, उसको दिखाने के बाद उसका इलाज करें। हम ये ना सोचे दोबारा हो जाएगा तो हम इलाज क्यों कराएं, इलाज तो कराएं, क्योंकि हम समस्या को कभी भी ब्लीडिंग ज्यादा होकर वो जिंदगी के लिए आपके लिए समस्या हो सकती है। धन्यवाद सर। फोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर विजय सोनी, यूं तो हमारे कंसोल पर बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे फिशर पाइल्स और फिस्टुला के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन समय हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन जाते जाते हम ये जानना चाहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य की जीवन शैली कैसी होना चाहिए कि ये तीनों बीमारियां ना हो, या अगर हो जाएं तो उनका प्रकोप कम से कम हो। क्या करना चाहिए? एक सामान्य कहावत है कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां आध्यात्म शुरू होता है, और जहां आध्यात्म शुरू खत्म होता है वहां भगवान शुरू होता है। अगर हम इस वे में देखें तो जो हमें पारंपरिक तौर से बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह जल्दी उठें और रात को अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में भोजन खान पान चल करने दें, सूर्यास्त के बाद खान पान कम करें, जो तेल मसाला स्पाइसी फूड है वो उसका सेवन कम करें, पानी ज्यादा लें, और व्यायाम जो कि सबसे जरूरी है इसे करते रहें। ये किसी भी बीमारी के लिए 70 से 80% बीमारियों का नियंत्रण यहाँ है, और सबसे बड़ा नियंत्रण मस्तिष्क पे है। अधिकतर बीमारियों का नियंत्रण मस्तिष्क से है। तो मैं यही कहूंगा, पॉजिटिव रखें ब्रेन को, मस्तिष्क को हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रखें, नेगेटिव ना रखें। कई बीमारियां उससे भी ठीक हो सकती हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर विजय सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सलाह के लिए। तो श्रोताओं, ये था आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और उनका इलाज। तो अब वक्त हमें आगे की इजाजत नहीं देता, अब अनुमति दीजिए ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी को। नमस्कार।